में शाम के 7 बज रहे थे। सुपर राय, जिसे सब राय स्टार कहकर बुलाते थे, अपने घर में बैठकर पबजी खेल रहा था। तभी उसकी माँ हाथ में डंडा लिए गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और बोली, नालायक, दिन भर सिर्फ गेम खेलता रहता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता। राय स्टार यह सुनकर उदास हो गया। तभी उसका दोस्त पुष्पा भागता हुआ आया और राय स्टार के कमरे में घुस गया। राय स्टार ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है। पुष्पा ने हाँफते हुए कहा, राय स्टार, हमारे गाँव को बचा लो, वरना वो बड़ा सा टाइगर सबको खत्म कर देगा। राय स्टार हैरान रह गया और बोला, ठीक से बताओ, आखिर हुआ क्या है। पुष्पा ने सारी कहानी सुनाई। आज शाम हमारा गांव हरिराम नगर बेहद शांत और खूबसूरत था। बाजार में लोग सब्जियां बेच रहे थे, गांव में बच्चे खेल कूद सीख रहे थे और गांव के सबसे बड़े वैज्ञानिक टुंग टुंग शर्मा अपनी लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे थे। सब कुछ सामान्य और अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी गांव का एक शरारती बच्चा भागते हुए उनकी लैब में घुस गया। उसके घुसते ही लैब में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सब लोग बेहोश हो गए। जब मेरी आंखें खुली और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि गांव में अफरा तफरी मची हुई है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे और वजह था एक बड़ा सा टाइगर जैसा दिखने वाला राक्षस जो लोगों को बिना वजह मार रहा था। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे और वो जंगली टाइगर जोर जोर से हंस रहा था। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, मैं तुम्हारे पास भागा आया। तुम ही हो जो उस जंगली टाइगर को रोक सकते हो। राय स्टार ने कुछ देर सोचा और पूछा, डॉक्टर टुंग टुंग शर्मा अभी कहाँ है। पुष्पा ने बताया, वो अभी भी अपनी लेबोरेटरी में बेहोश पड़े हैं। ये सुनते ही राय स्टार अलमारी के पास गया और उसमें से अपना सुपर सूट निकालकर पहन लिया। अब वो राय स्टार से सुपर राय बन चुका था। फिर वो अपनी शक्तियों से उड़ता हुआ कुछ ही देर में हरिराम नगर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गांव में हर तरफ बर्बादी फैली हुई। सुपर राय ने अपने दिल पर पत्थर रखा और टुंग टुंग शर्मा की लैब पहुंचा। टुंग टुंग वहां बैठकर जोर जोर से रो रहा था। सुपर राय उसके पास गया और पूछा, ये क्या कर दिया तूने, तेरी वजह से कितने लोग मारे गए। टुंग टुंग ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं जंगल से उस जानवर को न लाता तो ये ना होता। टुंग टुंग शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं लैब में बैठा सोच रहा था कि ऐसा क्या आविष्कार करूं जिससे मेरा नाम हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जब मैं अपनी नानी के घर से वापस लौट रहा था, तभी अचानक मैंने एक टाइगर के बच्चे को देखा। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। मैंने उसे